हम सब जानते हैं कि हमारी दुनिया एक दिन नष्ट हो जाएगी। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि जब दुनिया नष्ट होने लगेगी तो क्या-क्या घटनाएँ घटेंगी? ऐसे ही अचानक किसी कारणवश जब हमारी धरती विनाश के कगार पर पहुँच जाए, वहीं जहाँ बहुत से लोग बचाव की कोई उम्मीद नहीं रखते, 4 साहसी बच्चे धरती को बचाने के मिशन पर उतर आते हैं। वे धरती बचाने के लिए ऐसे अद्भुत उपाय अपनाते हैं जो आपको चकित कर देंगे। लेकिन अंत में क्या हुआ? क्या वे धरती को बचा पाए? यह कहानी है रिम ऑफ द वर्ल्ड फिल्म की। फिल्म की शुरुआत में हमें एक स्पेस एलियन शिप दिखाया जाता है, जो बहुत तेजी से धरती की ओर बढ़ रही है। उसी बीच अंतरिक्ष में पृथ्वी के स्पेसशिप को भी दिखाया जाता है, जो बिल्कुल बिखर चुके हालत में था। फिर हमें उस स्पेसशिप के अंदर का सीन दिखाया जाता है, जहां एक स्पेस इंजीनियर टूटे हुए स्पेसशिप से कुछ जरूरी कोड और जानकारी धरती तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन कुछ तकनीकी समस्याओं के कारण वह ऐसा नहीं कर पाता। इसलिए उसे आदेश दिया जाता है कि वह कोड और जानकारी धरती पर भेज दे। अंत में इंजीनियर कोई अन्य उपाय पाकर स्पेसशिप से डिवाइस निकालकर अपने पास रख लेता है। इसके बाद सीन में दिखाया जाता है कि वह स्पेसशिप अपना नियंत्रण खो चुका है और एलियंस स्पेस इंजीनियर पर आक्रमण कर देते हैं। इसी बीच सीन कट हो जाता है। सीन बदलने पर हमें धरती पर एक बच्चे एलेक्स को दिखाया जाता है। एलेक्स किसी सामान्य बच्चे से बिल्कुल अलग है। उसके भीतर बहुत प्रतिभा छिपी हुई है, लेकिन सबसे बड़ी समस्या है कि उसका कोई दोस्त नहीं है। वह बेहद विशेष है और उसे स्पेस टेक्नोलॉजी में रुचि है। हर दिन वह स्पेस टेक्नोलॉजी पर रिसर्च करता है। उसी दौरान उसकी माँ उसके पास आती है और कहती है, तुम रिम एफ वर्ल्ड समर कैंप में जा रहे हो, जहां तुम्हारे बहुत से दोस्त होंगे और तुम्हें बाहरी दुनिया के बारे में भी जानने का मौका मिलेगा। एलेक्स कंप्यूटर स्क्रीन की ओर इशारा करते हुए कहता है, मेरे पास तो दोस्त हैं। उसकी माँ उसकी बात पर ध्यान नहीं देती और कहती है, जल्दी आओ, हमें जाना है। एलेक्स अपने पिता की बात करते हुए याद करता है कि एक दुर्घटना में जब वह अपने परिवार को आग से बचाने की कोशिश कर रहे थे, तब उसके पिता की मौत हो गई थी। इसके बाद से एलेक्स हमेशा अपने पिता की घड़ी अपने साथ रखता है। गाड़ी में सवार होते समय एलेक्स को अपने पिता की एक याद आती है और वह घड़ी की ओर निगाहें डालता है। तभी उसकी माँ पूछती है, क्या तुम घड़ी अपने साथ ले जाओगे? एलेक्स कहता है, हाँ, मैं इसका ठीक से ध्यान रखूंगा। इसी बीच सीन कट हो जाता है। सीन शिफ्ट होते ही हमें एयरपोर्ट पर एक चीनी लड़की जिनजिंग को दिखाया जाता है। एयरपोर्ट में इमिग्रेशन ऑफिसर उससे कुछ सवाल कर रहा होता है, खासकर उसके गार्डियन के बारे में, क्योंकि जिस व्यक्ति को उसने अपना गार्डियन बनाया है वह उसके जैसी दिखता ही नहीं। तब जिनजिंग के साथ मौजूद व्यक्ति चालाकी से कहता है, यह लड़की मेरी भतीजी है। यह सुनकर इमिग्रेशन ऑफिसर उन्हें वहीं से जाने की अनुमति दे देता है। एयरपोर्ट से बाहर निकलते समय जिनजिंग उस व्यक्ति को कुछ पैसे देती है, क्योंकि वह कुछ समय के लिए उसका गार्डियन होने का अभिनय कर चुका था। एयरपोर्ट से निकलते ही जिनजिंग एक कार ले लेती है, क्योंकि वह भी रिम ऑफ द वर्ल्ड जा रही होती है। सीन बदलते ही हमें एक और बच्चे दाउस को दिखाया जाता है, जो एक रेस फैमिली से है। दाउस एक शरारती बच्चे का किरदार निभाता है। दाउस अपने माता पिता को अलविदा कहकर रिम ऑफ वर्ल्ड के लिए निकल जाता है। इसके बाद सीन में 3 बच्चों को रिम ऑफ द वर्ल्ड में दिखाया जाता है। यहाँ एलेक्स के साथ उसकी माँ और समर कैंप के कोच का परिचय कराया जाता है। समर कैंप के कोच एलेक्स से कहते हैं, एलेक्स, मैं तुम्हारा लीडर हूँ। यहाँ तुम बहुत कुछ सीखोगे और हमारे साथ बहुत अच्छा समय बिताओगे। इसके बाद कोच एलेक्स का परिचय एक म्यूजिक टीम से कराते हैं। उसी बीच दाउस को समर कैंप में भेजने के लिए उसके बॉडीगार्ड आते हैं। दाउस अपने बॉडीगार्ड से बात कर रहा होता है। रजिस्ट्रेशन ऑफिस में एलेक्स की मुलाकात जिनजिंग से होती है, जो उससे बात करने की कोशिश करती है, लेकिन जिनजिंग उसे नजरअंदाज कर देती है और वहां से चली जाती है। जब जिनजिंग रजिस्ट्रेशन करने जाती हैं, तब कोच हर्षोल्लास से कहता है, तुम चीन से आई हो जिनजिंग। लेकिन जिनजिंग किसी भी तरह का जवाब नहीं देती। उसी बीच एलेक्स की माँ उसे विदा कहकर समर कैंप पर छोड़ देती है। जाते समय वह एलेक्स को गले लगाती है, जिससे बाकी बच्चों को लगता है कि एलेक्स शायद मामा की तरह व्यवहार कर रहा है। एलेक्स की मां के जाने के बाद समर कैंप की गतिविधियां शुरू हो जाती हैं। एलेक्स अपनी पहली गतिविधि पूरी करने की कोशिश करता है। उसे एक रस्सी के सहारे एक जगह से दूसरी जगह जाने का टास्क दिया जाता है, लेकिन ऊंचाई का डर उसे परेशान करता है।
फिर भी वह ऊपर चढ़ने की कोशिश करता है। उसी समय दाउस कुछ पिकअप लाइनों के जरिए जिनजिंग को समझाने का प्रयास करता है, पर जिनजिंग उसकी बात को अनसुना कर देती है। थोड़ी दूरी पर जब एलेक्स चढ़ाई पूरी कर लेता है तो नीचे देखने पर उसे अत्यधिक भय महसूस होता है। उसका कोच उसे शांत करने का प्रयास करता है, लेकिन एलेक्स का डर और बढ़ जाता है। यह कैंप तुम्हारे लिए नहीं है, जिससे एलेक्स नीचे उतर आता है और बाकी बच्चे उसकी ओर अजीब नजर से देखने लगते हैं। इस घटना से वह बहुत शर्मिंदा हो जाता है, क्योंकि वह अपनी पहली गतिविधि सफलतापूर्वक पूरा नहीं कर पाता। इसी वजह से वह किसी से ज्यादा बात नहीं करता और अन्य बच्चों के साथ खेलने से भी दूर रहता है। समर कैंप में वह खुद को सबसे अलग महसूस करता है, जबकि वह अकेले ताने अंतरिक्ष से आने वाली नासा की खबरें सुनता रहता है। संध्या के समय जब एलेक्स टहल रहा होता है तो वह एक फायर वॉक देखता है, जिससे उसका भय बढ़ जाता है और वह दूसरी ओर जाने लगता है। एक पुल पर चलते चलते उसकी मुलाकात फिर से जिनजिंग से हो जाती है। दोनों पुल पर खड़े होते हैं, पर एक दूसरे से कोई बातचीत नहीं होती। अगले दिन सुबह सभी बच्चों को समर कैंप टीम मैनेजमेंट द्वारा एक बस में चढ़ाकर कहीं और ले जाया जाता है। वहां उन्हें एक साथ इकट्ठा किया जाता है और गाइड करने की कोशिश की जाती है, लेकिन जिनजिंग को यह सब कुछ उबाऊ लगता है, इसलिए वह सब छोड़कर दूसरी ओर चली जाती है। जब जिनजिंग वहां से जा रही होती है, एलेक्स उन्हें देख लेता है और चुपके से उनका पीछा करने लगता है। थोड़ी दूर जाने के बाद वह जिनजिंग का नाम पुकारता है, पर उसे कोई जवाब नहीं मिलता। इसी बीच जिनजिंग समर कैंप के पोस्टर पर लिखी लोकेशन पर पहुंच जाती है। वहां पहुंचकर उसे काफी राहत मिलती है और उसे लगता है कि शायद उसका कोई सपना सच हो गया है। वहीं एलेक्स थोड़ी दूरी पर खड़ा रहता है। तभी अचानक एक पेड़ के पीछे से दाउस उसके पास आता है। दाउस एलेक्स की मदद करना चाहता है ताकि वे दोस्त बन सकें और एलेक्स किसी भी चीज से न डरे। दाउस उसे पकड़कर ऐसा महसूस कराता है मानो वह उसे पहाड़ से गिरा देगा। एलेक्स जोर से चिल्लाता है, मुझे छोड़ दो, लेकिन दाउस उसे बिल्कुल पास ही ले जाता है, जिससे एलेक्स की चीख और भी तेज हो जाती है। रुको, मुझे बचाओ बचाओ, दाउस चिल्लाता है। मैं तुम्हारी मदद करने की कोशिश कर रहा हूं, पर एलेक्स अत्यधिक डर के मारे चुप हो जाता है। उसे ऐसा लगने लगता है कि वह मर जाएगा। दाउस उसकी बातों पर ध्यान नहीं देता और जब वह किसी के साथ घुल मिलना शुरू करता है तभी ग्राबिल नाम का एक लड़का प्रवेश कराता है। वह दाउस से कहता है, उसे जाने दो। लेकिन दाउस बहुत गुस्से में आ जाता है क्योंकि ग्राबिल उसके अंदाज में दखल दे रहा होता है। दाउस ग्राबिल को अपने करेक्ट स्किल दिखाने लगता है, पर ग्राबिल पर इसका कोई असर नहीं होता। गुस्से में आकर ग्राबिल दाउस को एक घूंसा मारकर नीचे फेंक देता है। इसके बाद ग्राबिल एलेक्स की मदद करता है और उसे धन्यवाद देता है और पूछता है, तुम कौन हो? क्या तुम यहां रहते हो? तब ग्राबिल अपना परिचय देता है और कहता है, हाँ, मैं यहीं रहता हूं। कुछ ही क्षणों में जिनजिंग भी वहां पहुंच जाती है। अब सब एक दूसरे से बात करने लगे हैं। तभी अचानक एक बड़ा धमाका हो जाता है। साथ ही उनके पास एक हाई अलर्ट संदेश भी आता है, जिसमें लिखा होता है, जो भी इस कैंप में है जल्दी यहां से निकल जाओ, और अगर तुम्हारे पास कोई एलियन शिप दिखाई दे तो उसके पास मत जाओ। एलेक्स पूछता है, हमें फिर से बस में वापस जाना होगा, क्या तुम्हें पता है रास्ता? ग्राबिल जवाब देता है, मुझे पता है, मेरे पीछे आओ। तभी दाउस कहता है, सभी मेरे साथ चलो, पर कोई भी उसके साथ नहीं चलता। यह देखकर वह ग्राबिल के साथ चलने लगता है। वे सभी दौड़ते हुए उस जगह पहुंचते हैं जहां उनके समर कैंप के ट्यूब मैनेजमेंट होने चाहिए थे, पर वहां पहुंचने पर उन्हें कोई भी दिखाई नहीं देता। वे समझ जाते हैं कि सभी वहां से चले गए हैं, इसलिए वे फोन से संपर्क करने की कोशिश करते हैं, लेकिन एक आश्चर्यजनक बात होती है। सभी मोबाइल की बैटरियां डेड हो जाती हैं। तभी वे आकाश में अजीब सी लाइटें देखने लगते हैं। असल में वे लाइटें एयरक्राफ्ट की हैं जो उनके बिल्कुल पास से गुजरने लगती हैं। इस सब को देखकर बच्चे काफी डर जाते हैं। दाउस बेचैन होता है और एलेक्स कहता है, हमें यहाँ टीम मैनेजमेंट का इंतजार करना चाहिए, शायद वे हमें लेने आएंगे। दाउस कहता है, अगर वे वापस नहीं आए तो क्या मैं तुम्हारे जैसे लूजरों के साथ मर जाऊं? ग्राबिल उसे शांत करने की कोशिश करता है, लेकिन दाउस उल्टा सीधा बोलता रहता है। इन सब के बाद वे अपनी जान बचाने का निर्णय लेते हैं। ग्राबिल कहता है, इस खुली जगह में हम बिल्कुल असुरक्षित हैं।
तो हमें वापस रिम ऑफ द वर्ल्ड की ओर जाना चाहिए। वे वहां की ओर चलने लगते हैं। जैसे ही वे रिम ऑफ द वर्ल्ड कैंप के अंदर पहुंचते हैं, वे देखते हैं कि वहां कोई भी नहीं है, पर पास में उन्हें कोनराड नाम का एक आदमी बेहोश स्थिति में मिलता है। वे उसे जगाने की कोशिश करते हैं, पर वह जागता नहीं। उन्हें समझ आता है कि सभी वहां से चले गए हैं। ग्राबिल और अन्य बच्चे टेलीफोन से कहीं संपर्क करने की कोशिश करते हैं। तभी एलेक्स उन्हें बताता है, धमाके के कारण यहाँ के सभी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस खराब हो गए हैं, इसलिए अब उनसे संपर्क नहीं किया जा सकता। वह आगे कहता है कि यह सब एक न्यूक्लियर एक्सप्लोजन के कारण हुआ है। दाउस पूछता है, इसका क्या मतलब है? एलेक्स कहता है, इसका मतलब है कि कुछ भी काम नहीं करेगा। तभी वे कुछ आवाजें सुनते हैं, जिससे वे जल्दी से कैंप छोड़ने का निर्णय लेते हैं। वे दौड़ते हुए फिर से उस झील की ओर चल पड़ते हैं। वहां उन्हें एक भयानक दृश्य दिखाई देता है। आकाश में मानव एयरक्राफ्ट और एलियन एयरक्राफ्ट के बीच लड़ाई हो रही है। इस भयावह दृश्य को देखकर बच्चे वहां से भागने लगते हैं और आसपास के क्षेत्र में एयरक्राफ्ट से फायर हो रहा होता है। वे उस फायर से बचते हुए दौड़ते हैं, पर एक विस्फोट होने पर वे सभी छिटक जाते हैं। तभी उनके सामने एक मानव स्पेसशिप प्रकट होती है। वही स्पेसशिप जो फिल्म की शुरुआत में दिखाई गई थी। स्पेसशिप के यहां आते ही बच्चे उसकी ओर दौड़ पड़ते हैं, लेकिन दाउस वहीं पानी पीने में लग जाता है। तब ग्राबिल उसके पास से स्पेसशिप के विंडो में कूदकर उसे मारने लगता है और कहता है, क्या अंदर कोई है? दाउस उस पर उल्टा सीधा बोलने लगता है। ठीक उसी समय स्पेसशिप की विंडो टूट जाती है। बच्चे स्पेसशिप के पास जाकर पूछने लगते हैं, क्या अंदर कोई है? तभी अंदर से विध्वस्त हालत में एक स्पेस इंजीनियर बाहर आता है। वह मौत के कगार पर था। इंजीनियर बच्चों से पूछता है, यह कौन सी जगह है? बच्चे जवाब देते हैं, आप हमारे समर कैंप में हैं। इसके बाद इंजीनियर जोर जोर से जेपीएल जेपीएल चिल्लाने लगता है, पर कोई उसकी बात समझ नहीं पाता। एलेक्स फिर कहता है, जेपीएल का मतलब है जेट पॉपुलेशन लेबोरेटरी, जो नासा का एक हिस्सा है। तब इंजीनियर को एहसास होता है कि एलेक्स स्पेस के बारे में बहुत कुछ जानता है, इसलिए वह देर न करते हुए एक डिवाइस की चाबी एलेक्स को दे देता है। तभी स्पेस इंजीनियर बच्चों से कहते हैं, किसी भी हालत में इस डिवाइस को जेपीएल फैसिलिटी की डॉक्टर फील्डिंग के पास पहुंचा दो। स्पेस इंजीनियर बच्चों को जेपीएल फैसिलिटी की लोकेशन बताने को कहते हैं। तभी अचानक बच्चों के पीछे एक एलियन प्रकट हो जाता है। एलियन को देखकर स्पेस इंजीनियर बच्चों से तुरंत वहां से चले जाने को कहता है। बच्चों का कहना है, अगर हम चले गए तो आप मर जाएंगे, पर स्पेस इंजीनियर जोर देकर कहते हैं, तुम लोग चले जाओ। इसके बाद बच्चे वहां से भागने लगते हैं, लेकिन स्पेस इंजीनियर की हालत इतनी खराब हो जाती है कि वह वहां से भाग नहीं पाता। उसी दौरान वह भयानक एलियन का एक अंगुली अपने चेहरे पर ठोंक देता है, जिससे उसकी सांस रुक जाती है और वह वहीं मर जाता है। स्पेस इंजीनियर की मौत के तुरंत बाद उसी एलियन के अंदर से एक बेबी एलियन निकल आता है। बच्चे तेजी से भागते हुए एक बिल्डिंग तक पहुंच जाते हैं और बेबी एलियन भी उन्हें पीछा करते हुए बिल्डिंग में पहुंच जाता है। उस समय बच्चे एक मेज के नीचे छुप जाते हैं, जिससे एलियन उन्हें देख नहीं पाता। लेकिन अचानक दाउस के हाथ से कई स्टील की चम्मच गिर पड़ती है, जिससे एलियन उसकी ओर देखने लगता है और उसे कुछ झटके मारता है। बाकी बच्चे दाउस को उसके पास बुलाते हैं। एलियन भी वहां पहुंच जाता है और उन पर हमला करने लगने वाला होता है। तभी जिनजिंग एक ट्रैप बनाकर एलियन को उसमें फंसा देती है, जिससे वे सभी बेबी एलियन के हाथ से बच जाते हैं। लेकिन जैसे ही वे बिल्डिंग से बाहर निकलते हैं, उन पर मदर एलियन का आक्रमण शुरू हो जाता है। एलेक्स और जिनजिंग अपनी जान बचाने के लिए एक टॉयलेट में छुप जाते हैं। वहीं ग्राबिल और दाउस कहीं और छिप जाते हैं। जिस जगह ग्राबिल और दाउस छुपे थे, वहां मदर एलियन वस्तुओं को तोड़फोड़ करने लगती है, जिससे दाउस बहुत डर जाते हैं। ग्राबिल उनकी सुरक्षा के लिए उनके मुंह पर हाथ रखता है ताकि वे शांत रहें। फिर एलियन टॉयलेट के बिल्कुल पास पहुंच जाता है। कोई उपाय निकल पाने पर एलेक्स और जिनजिंग ड्रेन के बीच कूद पड़ते हैं। इसी बीच ग्राबिल देखता है कि एलियन टॉयलेट के ठीक सामने है। वह दाउस से कहता है, हमें इनकी मदद करनी चाहिए। दाउस जवाब देता है, क्या तुम चाहते हो कि हम भी मर जाएं? दाउस की बात सुनकर ग्राबिल स्वयं ही सबको बचाने के लिए निकल पड़ता है। दाउस उसके पीछे जाने लगता है,
पर जैसे ही वे बाहर निकलते हैं वे फिर से बेबी एलियन को देखने लगते हैं। इसलिए बचने के लिए वे तेजी से दौड़ने लगते हैं। इसी बीच टॉयलेट के बाहर एक एलियन आ जाता है और टॉयलेट में छुपे कॉनरेड को मार देता है। ये देखकर ग्राबिल और दाउस चौंक जाते हैं और मदर एलियन भी उनकी ओर देखते ही हैं। इसलिए वे दोनों उस एलियन से बचने के लिए उसी स्पेसक्राफ्ट के अंदर चले जाते हैं जिसके अंदर से पहले स्पेस इंजीनियर बाहर आया था। स्पेसक्राफ्ट में छुपकर वे खुद को बंद कर लेते हैं। कुछ ही समय में एलेक्स और जिनजिंग भी वहां पहुंच जाते हैं। वे स्पेसक्राफ्ट के बाहर खड़े थे और मदद के लिए चिल्ला रहे थे क्योंकि मदर एलियन उनका पीछा कर रही थी। एलियन सीधे एलेक्स के बहुत करीब था, लेकिन एलेक्स कोई उपाय नहीं ढूंढ पाता। तभी ग्राबिल स्पेसक्राफ्ट के इग्निशन बटन को क्लिक कर देता है, जिससे स्पेसक्राफ्ट से आग निकलने लगती है और वही एलियन वहीं नष्ट हो जाता है। बेबी एलियन की मौत के बाद मदर एलियन बहुत क्रोधित हो जाती है। अपने अजीब 4 हाथों से वह एक ही पल में चारों बच्चों को मारने जा रही थी, लेकिन तभी भाग्य सौभागी से एक जेट एयरप्लेन आ जाता है। उस जेट एयरप्लेन से एलियन पर गोली चलाने पर मदर एलियन वहीं मर जाती है। लेकिन इन सब घटनाओं के चलते बच्चों की बेवकूफी के कारण वे चारों यहां फंस जाते हैं और आपस में झगड़ने लगते हैं। एलेक्स कहता है, इन सब मामलों में मेरी माँ बहुत जानती है, मुझे उनसे पूछना चाहिए। इसके बाद दाउस कहता है शायद वह मर गई। ये सुनकर एलेक्स बहुत गुस्सा हो जाता है और दाउस को मारने की इच्छा जताता है। दाउस तो उसे ही मारने वाला था। तभी ग्राबिल ने कहा, तुम्हारे अंदर कितनी हिम्मत है कि तुम एक बच्चे पर हाथ उठा रहे हो? दाउस ने कहा, क्या अब तुम मुझ पर फिर से घूस मारोगे? अगर मारोगे तो मरो। उनकी इन सब बातों से परेशान होकर पहली बार के लिए जेनजिंग ने उनके साथ बात करना शुरू किया। उसने उन तीनों में से एक को पटक दिया और कहा, अब हमारे पास एक मिशन है जिसे हमें पूरा करना है। अगर हम इसी तरह से एलियंस के पीछे पड़ते रहेंगे तो हमारा मिशन पूरा नहीं हो पाएगा। पहले हमें यह डिवाइस जेपीएल सुविधा केंद्र तक पहुंचानी होगी। जब जेनजिंग को अचानक से बोलते देखा गया तो तीनों बच्चे हैरान रह गए। एलेक्स ने कहा, मैं एक बार अपने पापा के साथ जेपीएल सुविधा केंद्र गया था जब वे नासा में नौकरी करते थे। तब दौस ने पूछा, तुम्हें क्या लगता है हम यहां से 7 किलोमीटर दूर जाएंगे? जेनजिंग ने उन्हें सलाह दी, कैंप से अपनी साइकिल लेकर चलो। फिर एलेक्स बोला, मैं तो तुम्हारे साथ नहीं जा पाऊंगा, मैं साइकिल नहीं चला सकता। तुम लोग बिना मेरे जा सकते हो। तब ग्राबिल ने कहा, तुम हमारे साथ ही चलो। इसके बाद दिखाया जाता है कि एलेक्स ने अपने दोस्तों की मदद से साइकिल चलाना सीख लिया था, लेकिन कुछ दूरी तय करने के बाद उसकी बैलेंस बिगड़ गई और एक दुर्घटना हो गई। वह कहीं गिर पड़ा। उसकी मदद करने के लिए उसके दोस्त वहां गए और तभी उनकी नजर शहर की ओर पड़ी। जहां वे थे वहां से शहर स्पष्ट दिखाई दे रहा था। उन्होंने देखा कि पूरा शहर तबाह हो चुका है और आकाश में ह्यूमन जेट और एलियन जेट के बीच लड़ाई चल रही है। ये देखकर वे काफी हैरान हो गए। दूसरी ओर हमें उस मदर एलियन को दिखाया जाता है जिसे कुछ देर पहले एक ह्यूमन एयरक्राफ्ट ने शूट किया था, लेकिन यहां खुलासा होता है कि वह एलियन मरा नहीं था। वह संवेदनहीन हो गया था। जब भी उसके शरीर से गोली निकल रही थी वह फिर से जीवित हो जाता था। सीन शिफ्ट होने पर हमें बच्चों को दिखाया जाता है कि वे शहर में एक पुलिस स्टेशन पहुंचते हैं, लेकिन वहां कोई नहीं था। इसलिए वे पुलिस स्टेशन के अंदर चले जाते हैं, पर वहां भी उन्हें कोई ऑफिसर नहीं मिलता। तभी वे देखते हैं कि पूरे पुलिस स्टेशन में केवल एक ही क्रिमिनल मौजूद है। वह जेल में बंद है। वह बच्चों से कहता है, मुझे जल्दी जेल से बाहर निकालो। तब दौस कहता है, उसे जेल से बाहर निकालना ठीक नहीं होगा। इसके बाद क्रिमिनल कहता है, तुम लोग क्या चाहते हो? क्या मुझे मार डालो? दौस कहता है, वे तुम्हें नहीं मारेंगे, वे एलियन हैं। तब क्रिमिनल कहता है, बाहर मेरा बेटा मेरे लिए इंतजार कर रहा है। जेनजिंग ये सुनकर बाकी से कहता है, उसे जेल से बाहर निकाल दो, क्योंकि वह भी जानता था कि कोई भी बच्चा अपने माता पिता के बिना नहीं रह सकता। तब दौस कहता है, यह पुलिस अधिकारियों का फैसला है कि उन्हें यहां बंद रखा गया है, हमें उनका सम्मान करना चाहिए। जेनजिंग कहता है, हमें किसी को ऐसे जेल में बंद रखने का अधिकार नहीं है, उसे जाने दो। इसके बाद क्रिमिनल एलेक्स को भावनात्मक ब्लैकमेल करने लगता है। तब एलेक्स कहता है, पहले तुम वादा करो कि तुम बाहर आकर हमें कोई नुकसान नहीं पहुंचाओगे।
तब क्रिमिनल वादा करता है और इसलिए उन जेल से बाहर निकाल दिया जाता है। फिर बच्चे पुलिस स्टेशन से बाहर निकलते हैं, साइकिल लेकर जेपीएल सुविधा केंद्र की ओर चल पड़ते हैं। लेकिन कुछ दूरी तय करने पर उनका सामना आर्मियों से होता है। आर्मी पूरे शहर को खाली कर रही थी। आर्मी उन्हें बोलती है, तुम लोग इतने समय कहाँ थे, तुम्हें यहां से निकल जाना चाहिए था। अलेक्स बताता है, हम पहाड़ों में थे, वहीं से हमने देखा कि ये लड़ाई कितनी भयानक है। तब कमांडर कहता है, मेरे साथ आओ। अलेक्स कमांडर से कहता है, आप रुकिए। कमांडर बोलता है, क्या कहेंगे? अलेक्स कमांडर को उस डिवाइस की चाबी दे देता है ताकि कमांडर उसे जेपीएल सुविधा केंद्र तक पहुंचा सके। कमांडर पूछता है, तुमने ये कहां से प्राप्त किया? बच्चे जवाब देते हैं, यह हमें एक एस्ट्रोनाइट से मिला है और उसने कहा था कि इसे जेपीएल सुविधा केंद्र तक पहुंचाना है। चाबी लेने के बाद कमांडर उन्हें कहता है, तुम लोग बहुत बड़ा काम कर चुके हो, तुम्हारा धन्यवाद। यह सुनकर बच्चे बहुत खुश हो जाते हैं। इसके बाद कमांडर उन्हें एक स्कूल बस में बिठाने लगते हैं। लेकिन तभी अचानक एक एलियन शिप वहां आता है। उस एलियन शिप ने बस पर हमला कर दिया और साथ ही कमांडर पर भी हमला कर दिया। कमांडर की स्थिति ऐसी हो जाती है कि वह किसी भी समय मर सकता है। अलेक्स कमांडर से कहता है, आप हमारे साथ चलिए, हम आपको ऐसे यहां नहीं छोड़ सकते। कमांडर कहता है, मैं तो गाड़ी के नीचे फंस गया हूं, मैं यहां से अपनी मर्जी से बाहर नहीं निकल सकता, लेकिन तुम्हें निकलना ही होगा और इस पूरी दुनिया को बचाना ही होगा। इसलिए कमांडर फिर से अलेक्स को वह डिवाइस वापस कर देता है जिसमें चाबी थी, क्योंकि कमांडर को किसी भी समय एलियन हमले हो सकते थे। फिर वो उन्हें मार डालेगा। उसके बाद बच्चे यहां से भागने लगते हैं। भागते समय जेनजिंग कमांडर की वॉकी टॉकी अपने साथ ले जाता है। बच्चे बाहर निकलते ही एक बड़ा धमाका हो जाता है। इसके बाद वे बिना देर किए दौड़ते हुए जेपीएल सुविधा केंद्र की ओर बढ़ने लगते हैं, जो अभी भी उनसे 41 किलोमीटर दूर है। थोड़ी दूर चलने के बाद ग्राबिल देखता है कि वे उसी जगह लौट आए हैं जहां से उन्होंने अपनी यात्रा शुरू की थी। जेनजिंग कहता है, अब हमें और 6 किलोमीटर चलना होगा, लेकिन हम बहुत थके हुए हैं, इसलिए हमें कुछ खाना चाहिए और थोड़ा आराम करना चाहिए। चूंकि ग्राबिल का घर उस जगह से काफी दूर था, वह अपने दोस्तों से कहता है, चलो मेरे घर चलते हैं और थोड़ी देर आराम करते हैं। तब सब उसके घर चले जाते हैं। घर पहुंचने पर ग्राबिल अपनी कहानी सुनाता है, मैं एक जेल से भागकर उस समर कैंप में आया था। इसके बाद बाकी पूछते हैं, तुम्हें जेल क्यों ले जाया गया था? ग्राबिल कहता है, मुझे कुछ याद नहीं है, शायद मैं एक वर्कशॉप में काम करता था जहां मेरी गलती से बहुत बड़ा नुकसान हो गया था। फिर एक गलतफहमी के कारण मुझे जेल भेज दिया गया। जेल जाने के बाद मेरी मां को भी उसकी नौकरी से निकाल दिया गया और जब मेरी उम्र 10 साल थी तब मेरे पिता का निधन हो गया था। तब से मैं अपनी मां के साथ दुकान में काम कर रहा हूं। यह सुनकर बाकी उसे सांत्वना देते हैं। सब मिलकर सेल्फी लेते हैं। रात के समय वे ग्राबिल के घर में ही रुकते हैं, लेकिन जब सोने का वक्त आता है तो सबके मन में उलझन होती है क्योंकि वहां केवल 2 बिस्तर हैं। जेनजिंग उन्हें कहता है, तुम में से कोई भी मेरे साथ सो सकता है। तभी 3 लड़के पास के कमरे में जाकर इस बात पर चर्चा करते हैं। उसी समय ग्राबिल कहता है, अलेक्स और जेनजिंग का अच्छा कनेक्शन है, इसलिए वे दोनों एक साथ सोते हैं। फिर अलेक्स जेनजिंग के पास जाकर लेट जाता है, लेकिन वह काफी नर्वस महसूस करता है। जेनजिंग उसका हाथ पकड़ते हुए कहता है, मुझे खुशी है कि तुम मेरे साथ सो रहे हो। कुछ देर बाद सभी सो जाते हैं, लेकिन आधी रात अचानक एक आवाज सुनाई देती है जिससे सब डरा उठते हैं। वे जल्दी से उठकर बाहर निकलते हैं, ये देखने के लिए कि क्या हो रहा है। बाहर जाते ही वे कई मास्क पहने हुए लोग देखते हैं और उन्हें लगता है कि ये शायद एलियन है। वे लोग पूछते हैं, क्या आपके पास ऐसा कोई सामान है जो हमें चाहिए? तभी उनका नेता आगे आता है। जैसे ही वह अपना लाइटर मास्क खोलता है, सब उस क्रिमिनल को देखने लगते हैं जिसे उन्होंने पहले जेल से बाहर निकाला था। बच्चे उसे देखकर सोचते हैं कि वह उनकी मदद करने आया है, लेकिन ग्राबिल उस व्यक्ति को पहचानता नहीं है, क्योंकि जब उन्होंने क्रिमिनल की मदद की थी तब ग्राबिल जेल के बाहर थे। बाकी लोग कहते हैं, हां, हम उसे जानते हैं। दाउस कहते हैं, हमने तो तुम्हें वहीं से बाहर निकालने की कोशिश की थी, पर अलेक्स ने कहा था उसे वहीं रहने दो। असल में क्रिमिनल ही बच्चों से वह डिवाइस लेने आया था ताकि उसे ज्यादा पैसे में बेच सके।
इसलिए उसने बच्चों से कहा, डिवाइस मुझे दे दो, लेकिन अलेक्स उसे वह डिवाइस देना नहीं चाहता। इस पर क्रिमिनल अलेक्स को मारने के लिए उसके पास जाने लगता है। दाउस कहते हैं, तुम उसे डिवाइस दे दो। अलेक्स कहता है, मैंने वादा किया है, मैं ऐसा नहीं कर सकता। और फिर वह क्रिमिनल से कहता है, मैंने तुम पर भरोसा किया था और तुम ऐसा कर रहे हो। उनकी बातचीत के बीच पीछे से अचानक एक जाया एलियन आता है। वही एलियन क्रिमिनल और उसकी टीम पर हमला करता है और उन्हें मार देता है। जब एलियन इस हमले में व्यस्त था, तब चासबे राबियल अपने स्विमिंग पूल में एक जाल बना लेता है। फिर बचने के लिए वे चालाकी से उस एलियन को स्विमिंग पूल के जाल में फंसाते हैं। अगली सुबह शिफ्ट शुरू होती है और बच्चे ग्राबिल के घर से काफी दूर निकल जाते हैं। वहां अलेक्स सबको बताता है, यह वही एलियन है जिसे समर कैंप में एयरक्राफ्ट से शूट किया गया था, लेकिन इनमें पुनर्जनन की क्षमता है जिसकी वजह से ये बार बार जन्म लेते हैं। इस बात पर सबके बीच ये चर्चा शुरू हो जाती है कि आखिर किसने एलियंस का पीछा किया था। इसी बीच ग्राबिल और दाउस के बीच झगड़ा हो जाता है, लेकिन कुछ देर बाद वे खुद ही उस लड़ाई को छोड़ देते हैं। फिर दाउस सबको अपनी एक साइड स्टोरी सुनाते हैं। मुझे देखने में जितना रिच लगता है, मैं उतना रिच नहीं हूं। मेरे पिता अब दिवालिया हो गए हैं। यह सुनकर ग्राबिल और दाउस एक दूसरे को गले लगाते हैं और बात करने लगते हैं। इसी बीच अचानक ट्रांसफॉर्मेटर से उनकी वॉकी टॉकी कुछ जानकारी रिकॉर्ड कर लेती है, जिससे जेनजिंग को पता चलता है कि डॉक्टर फील्डिंग कहीं न कहीं पास में है। उस दिशा में जाने से पहले सभी बच्चे एक साथ मॉल में जाकर अपने कपड़े बदल लेते हैं। अब यहाँ जेनजिंग सभी को अपनी कहानी बताते हुए जेनजिंग कहता है, मेरे माता पिता मुझे कभी पसंद नहीं करते, इसलिए मैंने उन्हें छोड़ दिया। इसे सुनकर सभी को जेनजिंग के लिए दुख होता है, लेकिन किसी का मन खराब न हो इसके लिए जेनजिंग बोलता है, अब मेरे पास एक नया परिवार है जिसमें अलेक्स, दाउस और ग्राबिल शामिल हैं। इसे सुनकर सभी बहुत खुश हो जाते हैं। इसके बाद वे मॉल के बाहर आकर एक कार चुराते हैं। जेनजिंग उस कार को चलाने लगता है और उसे जेपीएल सुविधा केंद्र की ओर ले जाता है, लेकिन तभी अचानक उस कार पर एक एलियन हमला कर देता है, जिससे अब तक बचे हुए लोग बचकर निकल पाते हैं। वे एलियन को कार से हटाने की कई कोशिश करते हैं, लेकिन एलियन कार से हटना मना कर देता है। कोई उपाय न मिलने पर बच्चे अपनी कार से कूद पड़ते हैं। कार से उतरकर वे उसे जोर से टक्कर मारकर पुल पर फेंक देते हैं, जिससे एलियन भी पुल से नीचे गिर जाता है और उस पर कार गिरने के कारण एलियन नीचे से बाहर नहीं निकलता। हालांकि सभी बच जाते हैं लेकिन अलेक्स को याद आता है कि उसने वह डिवाइस कार में ही छोड़ दिया है। इसे सुनकर उन्हें एहसास होता है कि वे बहुत बड़े खतरे में फंस चुके हैं। तब दाउस हिम्मत करके फैसला करते हैं कि वे कार तक जाएंगे और वहां से डिवाइस निकाल लेंगे। दाउस पुल के नीचे जाकर कार में चढ़ते हैं और डिवाइस निकाल लेते हैं, लेकिन उसी समय एलियन उन पर हमला कर देता है। उनकी हालत काफी खराब हो जाती है सर, पर दाउस अपना हौसला नहीं छोड़ते और अपने दोस्तों के पास लौट आते हैं। फिर वे फिर से चलने लगते हैं और जेपीएल सुविधा केंद्र से 1 किलोमीटर दूर पहुंचते हैं। वहां जेनजिंग अलेक्स से कहता है, मैंने अपनी जिंदगी में सच्चा प्यार पा लिया है। जब मैंने तुम्हें पुल पर देखा तो मुझे लगा कि मेरा असली प्यार मिल गया है। अगर तुम हमेशा मेरे साथ रहना चाहते हो तो मुझे चूम लो। नोट, जेनजिंग ये बात चीनी भाषा में कहता है, जिससे अलेक्स को समझ नहीं आता। कुछ दूरी तय करने पर वे जेपीएल सुविधा केंद्र पहुंचते हैं और अंदर जाकर देखते हैं कि सुविधा केंद्र का आधे से अधिक हिस्सा जल चुका है। अंदर जाकर वे डॉक्टर फिल्टिंग की चीखें सुनते हैं, लेकिन एक कमरे में जाकर पाते हैं कि डॉक्टर फिल्टिंग पहले ही मर चुके हैं। अब उन्हें समझ नहीं आता कि क्या करना चाहिए। तब दाउस कहते हैं, हमें यहां से बाहर जाकर अपने माता पिता को ढूंढना चाहिए। सभी वहां से निकल जाते हैं, लेकिन जेनजिंग वहीं रहता है। उसे देखकर अलेक्स उसके पास आता है और बाकी भी लौट आते हैं। तभी पास में रखी एक बोतल से दाउस उसे एक जगह पर मार डालते हैं, जिससे कहीं से बातचीत की आवाज सुनाई देती है। वे वहां जाकर देखते हैं। इसके बाद बच्चे कंप्यूटर की मदद से एक जनरल से संपर्क करते हैं और उससे पूछते हैं कि वह कौन है। अपनी पहचान बताते हुए अलेक्स कहता है, जेपीएल सुविधा केंद्र में सब मर चुके हैं, लेकिन स्पेस इंजीनियर मरने से पहले हमें एक डिवाइस दे गए थे।
फिर जनरल युद्ध की स्थिति समझाते हुए बोलते हैं, इस धरती को विनाश से बचाने वाला कोई नहीं है, इसलिए मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकता। इस डिवाइस को लेकर जल्दी से यहां से निकल जाओ। तुम लोग बच्चे हो, शायद इस बात को समझ न पाओ, इसलिए मैं 2 यूनिट भेज रहा हूं। अलेक्स, जो तकनीक के बारे में बहुत कुछ जानते हैं, फ्लाइट जनरल से कहते हैं, हम यहां से कहीं नहीं जा रहे। हम लोगों को खतरे में छोड़कर कहीं नहीं जा सकते। हमने एक पहाड़ी से अकेले एलियंस के साथ लड़ते हुए यहां तक का सफर तय किया है और मुझे तकनीक की अच्छी समझ है। अलेक्स की बात सुनकर जनरल को विश्वास होता है कि इन बच्चों की मदद से वे पूरी दुनिया बचा सकते हैं। जनरल अलेक्स से कहते हैं, तुम्हारे पास जो डिवाइस है उसमें ऐसे कोड है जिनसे हम एलियन मदरशिप को खत्म कर सकते हैं। यही हमारा आखिरी मौका है। इन चारों ने मिलकर पूरी दुनिया को बचाने का फैसला कर लिया। अलेक्स के पास अब अपनी प्रतिभा दिखाने का बड़ा अवसर था, इसलिए वह एक योजना बनाते हैं। योजना को अमल में लाने के लिए अलेक्स जेनजिंग को अपनी घड़ी देते हैं और कहते हैं, तुम जाओ, जनरेटर को ऑन कराओ, मैं संचार प्रणाली ठीक करने जा रहा हूं। जेनजिंग किसी भी तरह से जनरेटर को ऑन कर देता है और जैसे ही जनरेटर चालू होता है, ग्राबिल सिस्टम में उस चाबी को डाल देता है। उसने कर दिया। उसी बीच बाहर हमें अलेक्स को दिखाया जाता है कि आज उसने अपने सारे डर को पीछे छोड़ते हुए संचार प्रणाली, कम्युनिकेशन सिस्टम ठीक करने के लिए ऊपर चढ़ना शुरू कर दिया। ऊपर जाकर वह सिस्टम भी ठीक कर देता है, लेकिन उसके पीछे एक एलियन था। उस एलियन से बचने के लिए वह कैब में सवार होकर एक बिल्डिंग से दूसरी बिल्डिंग में भाग जाता है। इसी बीच बिल्डिंग के अंदर सिस्टम चालू करने के लिए ग्राबिल को एक पासवर्ड की जरूरत होती है, पर चूंकि ग्राबिल को कुछ भी याद नहीं रहता, इसलिए उसके लिए यह काम बहुत कठिन हो जाता है। और अगर वह गलती से कोई नंबर गलत टाइप कर देता है तो पूरी दुनिया खत्म हो जाएगी। तब दाउस उसकी मदद करने आता है। दाउस तो लगभग मौत के कगार पर था, लेकिन फिर भी उसने अपने खून से एक कागज पर डिवाइस ऑन करने का पासवर्ड लिख दिया। कुछ ही समय में जेनजिंग भी वहां पहुंच जाता है और वे सभी सफलतापूर्वक उस सिस्टम को चालू कर देते हैं। इसके बाद वे वहां ऐसा एक हथियार सक्रिय कर देते हैं जिसकी लेजर इतनी शक्तिशाली है कि वह आसानी से मदरशिप को नष्ट कर सकता है और इस तरह पूरी दुनिया बच जाएगी। वहीं बाहर हमें अलेक्स को दिखाया जाता है कि एलियन अलेक्स को मारने की कोशिश कर रहा था, लेकिन अलेक्स ने एलियन को इंजन रूम के अंदर ले जाकर वहां की आग ऑन कर दी, जिससे वह एलियन वहीं मर जाता है। इसी बीच जेनजिंग और ग्राबिल मिलकर मदर स्पेसशिप पर लेजर से हमला करते हैं और फिर वे उस बिल्डिंग से बाहर निकल आते हैं। मदर एयरशिप नष्ट होने के बाद अंततः वे पूरी दुनिया को विनाश के हाथ से बचा लेते हैं। इसके बाद वे सभी अपनी सफलता का जश्न मनाते हैं। फिर अलेक्स अपनी मां से मिलता है, जो उसे गले लगा लेती है। फिल्म के आखिरी दृश्य में दिखाया जाता है कि पूरी दुनिया ने इन चारों को सुपर हीरो का दर्जा दे दिया है और इसी पर यह अद्भुत फिल्म समाप्त हो जाती है। तो कैसा लगा आज का मूवी एक्सप्लेनेशन? अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। हमारे साथ रहने के लिए आप सभी का असीम धन्यवाद।